नमस्कार। आज हम लोकसभा के उपाध्यक्ष की जो भूमिका है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास ये कुछ दस्तावेज हैं जिनसे पता चलता है कि इस पद के क्या क्या पहलू हैं, मतलब अलग अलग एंगल से। तो कोशिश ये है कि इन स्रोतों से जो ज़रूरी जानकारी है वो निकालें और समझें कि भाई भारतीय संसदीय सिस्टम में लोकसभा उपाध्यक्ष की जगह क्या है, उनका महत्व क्या है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जी बिल्कुल। ये लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, मतलब जो कार्यवाही चलाते हैं, उनमें एक अहम पद है और सदन ठीक से चले इसमें इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, तो इन दस्तावेजों में सबसे पहले जैसे चुनाव की बात आती है। ये तो साफ है कि उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने बीच से ही करते हैं और चुनाव की तारीख अध्यक्ष तय करते हैं। लेकिन वो जो एक बात सुनते हैं कि परंपरा सी कि ये पद विपक्ष को जाता है, क्या ये बात सही है? हाँ, देखिए, ये एक तरह की संसदीय परंपरा तो रही है। हालांकि ये कोई लिखा हुआ नियम नहीं है और ऐसा भी हुआ है कि न दिया गया हो। पर हाँ, आमतौर पे ये माना जाता है कि भाई अध्यक्ष अगर सत्ताधारी दल से हैं तो एक संतुलन के लिए उपाध्यक्ष का पद जो मुख्य विपक्षी दल है या गठबंधन है उनको मिलना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे सोच यही है कि सदन में एक विश्वास बना रहे, कामकाज ठीक से चलता रहे, विपक्ष को भी लगे कि हाँ, वो भी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब अगर इनके कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया देखें, एक बात मुझे थोड़ी अलग लगी कि उपाध्यक्ष पद के लिए कोई अलग से शपथ नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सदस्य के तौर पे शपथ ली है वही काफी है, अलग से कोई शपथ नहीं। ठीक है। और कार्यकाल, वो तो जब तक सदस्य हैं तब तक है? हाँ, आमतौर पे तो लोकसभा जब तक चलती है तब तक। लेकिन 3 स्थितियां हैं जब पद पहले खाली हो सकता है। हाँ, जैसे अगर वो सदस्य ना रहें या फिर अध्यक्ष को इस्तीफा दे दें लिखित में, या फिर तीसरा क्या था? तीसरा है कि उन्हें हटाया जा सकता है। उसके लिए लोकसभा के जो उस समय के सदस्य हैं उनकी प्रभावी बहुमत मतलब इफेक्टिव मेजॉरिटी से एक प्रस्ताव पास करना होता है। प्रभावी बहुमत, अच्छा, इसका मतलब क्या है? ठीक ठीक। इसका मतलब है कि सदन की जो कुल संख्या है उसमें से जो सीटें खाली हैं उन्हें हटा दीजिए, फिर जो सदस्य बचे उनका बहुमत। समझ गए। और हाँ, इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है और कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए उस प्रस्ताव को लाने के लिए। तो मतलब प्रक्रिया थोड़ी सख्त है। ये दिखाता है कि पद को सुरक्षा दी गई है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उनकी शक्तियों और भूमिका पर। सबसे पहली बात तो यही है कि अध्यक्ष नहीं है या पद खाली है तो उपाध्यक्ष ही काम संभालते हैं। यहाँ तक कि वो जो जॉइंट सिटिंग होती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उसकी भी अध्यक्षता करते हैं अगर अध्यक्ष ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष ही करते हैं। और जब वो कुर्सी पर बैठे होते हैं, मतलब सदन चला रहे होते हैं, तो उनके पास अध्यक्ष वाली सारी शक्तियां होती हैं। सारी शक्तियां, अच्छा। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, वो है निर्णायक मत देने की, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। हाँ, कास्टिंग वोट। लेकिन वो पहली बार में वोट नहीं डालते हैं ना? नहीं, ये इसलिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। जब वो अध्यक्षता कर रहे हैं तो किसी एक पक्ष का साथ देते न दिखे, इसलिए सामान्य वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन अगर वोट बराबर हो गए, टाई हो गया, तब उनका वोट एंशाइडेंट मतलब निर्णायक हो जाता है। इसके अलावा एक और खास बात है, अगर उपाध्यक्ष को किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य बनाया जाता है तो वो अपने आप ही उसके चेयरमैन बन जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली? जी, स्वतः ही। ये उनकी वरिष्ठता को दिखाता है। और एक बात याद रखने वाली है कि वो सीधे लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, अध्यक्ष के अधीन नहीं होते। अच्छा, ये पॉइंट जरूरी है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। बिल्कुल। और ये जो वेतन भत्ते की बात है कि वो भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके वेतन और भत्तों पर संसद में हर साल वोटिंग नहीं होती। ये उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ताकि वो बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। ठीक है, समझ गया। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में काम संभालने वाला पद नहीं है, इसकी अपनी अहमियत है। हाँ, निश्चित रूप से। आप देखें तो सदन की कार्रवाई व्यवस्थित चले, नियमों का पालन हो, बहस का स्तर बना रहे, निष्पक्षता रहे, इन सब में उनकी भूमिका है। संसदीय समितियों में उनका योगदान है और वो सदस्यों और पीठासीन अधिकारी के बीच एक पुल की तरह भी काम करते हैं। संसदीय परंपराओं को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। तो ये तो साफ है कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि हमारी संसदीय प्रणाली के कामकाज का एक जरूरी और कहें तो स्वतंत्र हिस्सा है।